कार्यक्रम आप किस प्रकार याद करते हैं? अपना परिचय देते हुए शुरू करिए। मैं राकेश कुमार मिश्रा जो है नगर से निर्वाचित पार्षद हूँ। मैं नामित पार्षद हुआ करता था और यहाँ पे प्रत्येक जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है जन्म दिवस पे और पुण्यतिथि पे जो है यहाँ पे आयोजक मंडलों द्वारा जो है चंद्रशेखर जी की प्रतिभा को वहाँ पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आज भी जो है यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपने श्रद्धा सुमन जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में अर्पित करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम भी जो है प्रतिवर्ष जो है इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत ही अल्प आयु में आज जो है उनकी जो है 116वीं जो है और उन्होंने अपनी बहुत ही कम जो है अल्प आयु में जो है जो स्वतंत्रता का उन्होंने हुआ था और उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति बड़ी निर्भीकता से जो है भारतवासियों को जो है आज़ाद कराने के लिए जो कार्य किया वो जो है हमेशा स्मरणीय रहेगा और कहीं ना कहीं हम लोगों के जो है बच्चों को जो है उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश के लिए आज क्या कर सकते हैं। आप तो हम लोग स्वतंत्र जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता पे कोई आँच ना है, उसके लिए हम लोगों को जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं बिना जो है अपनी वारी को ध्यान देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में आज उनके 116वें जन्मदिन के अवसर पर नमन करता हूँ। आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं JP सिंह संस्कृत भारती न्यास के अध्यक्ष अवध प्रांत का हूँ और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने आज उस अमर बलिदानी को पुनर्जीवित किया है हमारे बीच में, जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते, जिनकी शहादत जिनकी बलिदान ने आज इस देश को स्वतंत्रता प्रदान की है। वो एक प्रखर व्यक्ति थे। आज के नवयुवकों को ये उससे संदेश लेना चाहिए कि देश के लिए, देश के हित के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे प्राणों का उत्सर्ग किया जा सकता है, इसके जीवांत वो प्रमाण थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। मैं उनको नमन कहते हुए मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आज राष्ट्र जिस दिशा में चल रहा है उसमें उनके दिखाए मार्गों पे हम लोग आगे बढ़ें। चंद्रशेखर जी ने जो त्याग की प्रतिभूति थे, जो कि एक गौरवशाली यादगार है भारत के लिए। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और आज उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्र भी हुए हैं। तो उनको शत शत नमन कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय चंद्रशेखर। मैं सुनील चंद्र विवेकानंद से पार्षद प्रतिनिधि। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सबको स्वर्गीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए कि जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ के इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वैसे ही हम लोग आज की समय में उनके मार्गदर्शन पर चल के इस देश को सुरक्षित रखें और जो भी कुर्बानी हमसे मांगी जाए वो हम लोग को। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। उनके लिए हम लोग किसी दायरे में नहीं बांध सकते। बड़ा अच्छा लग रहा है, हर साल हम भी आते हैं भाई साहब के सूचना पे। आज भी भाई साहब ने सूचना दिया तो आए भी हैं, क्योंकि ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते। हमारे संस्कृत भारती के अध्यक्ष श्रीमान JP सिंह साहब सामने हैं, तो जो भी बोलना है बोलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग सिर्फ ऐसा न हो कि साल में 2 ही बार यहाँ एकत्रित। लाइट की बात पिछले बार भी हम लोगों ने किया था कि बनेगी, लेकिन इस बार आशा ज्यादा है कि हो जाएगा। और अन्य जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे होना चाहिए, गेट लगना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम लोग क्या कर सकते हैं एक समृद्ध खुशहाल भारत को बनाने के बारे में, इस विषय पे भी सोचा जाए। तो एक बहुत छोटा सा एफर्ट जो हम मित्र मेरे शान और 1-2 मित्र करते हैं, वो सब आप सभी से आग्रह है। भारत के अशिक्षा इसके लोकतंत्र की असफलता का एक मुख्य कारण। छोटी सी कोशिश, 168 घंटे होते हैं सप्ताह में, एक दिन निकालकर हम लोग हाईकोर्ट में वकील हैं, तो हम लोग 9 से 10 शनिवार का वक्त चुनते हैं मजदूरों को पढ़ाने के लिए।
आप लोग सबसे आग्रह है कि अपने अपने घर के बगल में, अपने अपने दफ्तरों के बगल में, जहां भी संभव हो, जहां मजदूर, रिक्शे वाले, किसान आराम करते हो, वहां पर 1 घंटा निकालकर उनकी सहूलियत का समय दे। कि जैसे हम लोग ने कैसे चुना, मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो 9 से 10 उनको शिक्षित करने का है। और शिक्षित करने का क्या है, सबसे थोड़ा सा ये छोटा सा एफर्ट है। उससे क्या, उस शिक्षित क्या करना है, उनको लोकतंत्र बताना क्या है, वोट का महत्व बताना है क्या, और थोड़ा सा बेसिक लिटरेसी। तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद एक बाल पोथी भाग 1 गीता प्रेस वालों की आती है, वो उनको दे देते थे। और उनमें कोई 10वीं पास या कई बार ग्रेजुएट भी मिल जाता था। उनसे कहते थे कि यार हम लोग तो 1 सप्ताह में 1 दिन आ सकते हैं, तुम लोग इस किताब से यहाँ तक जितने मजदूर सो रहे हैं उनको पढ़ाओ। और फिर ये भी कहते थे कि यही बात तुम अपने गांव लेके जाओ। और फिर एक दिन जब पूरा भारत शिक्षित हो जाता है तो वो सोच समझ के वोट देना लगता है। तब वो वोट देता है ऐसे लोगों को, तब वो वोट देता है अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल आजाद जैसे लोगों को। तब सत्ता विपक्ष में जब ऐसे लोग आते हैं, तब फिर किसी अन्ना हजारे या किसी को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता है, और तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। आप सबसे आग्रह कि 168 घंटे में मात्र 2 घंटा निकालकर अपने 2-3 मित्रों के साथ अपने घर के बगल में 1 घंटे निकाल के पढ़ाइए। मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं और जड़ से समझते हैं। और फिर उसको जब आफ्टर रिवोल्यूशन उसको डिमोलिश कर दिया गया, उन्होंने उसको अल्फ्रेड पार्क बना दिया, अल्फ्रेड पार्क बना दिया। तो फिर देखिए चिंगारी जहाँ एक बार निकलती है वही उसी स्थान से दोबारा हम लोगों ने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जी का। तो ये है कि उनके रास्ते पे चलना चाहिए और अपने कर्मों से जो है वो देश की सेवा करनी चाहिए, बातों से कम कामों से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान जी। क्या उमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। उनके लिए हम लोग किसी दायरे में नहीं बांध सकते। बड़ा अच्छा लग रहा है, हर साल हम भी आते हैं भाई साहब के सूचना पे। आज भी भाई साहब ने सूचना दिया तो आए भी हैं, क्योंकि ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते। हमारे संस्कृत भारती के अध्यक्ष श्रीमान जेपी सिंह साहब सामने हैं, तो जो भी बोलना है बोलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग सिर्फ ऐसा ना हो कि साल में 2 ही बार यहाँ एकत्रित। लाइट की बात पिछले बार भी हम लोगों ने किया था कि बनेगी, लेकिन इस बार आशा ज्यादा है कि हो जाएगा। और अन्य जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे होना चाहिए, गेट लगना चाहिए। मैं सुनील चंद्र, विवेकानंद परिवार से पार्षद प्रतिनिधि। मैं चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम सबको स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए कि जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ के इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वैसे ही हम लोग आज के समय में उनके मार्गदर्शन पे चल के इस देश को सुरक्षित रखें और जो भी कुर्बानी हमसे मांगी जाए वो हम लोग को आप अपना मोबाइल लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हम लोग क्या कर सकते हैं एक समृद्ध खुशहाल भारत को बनाने के बारे में, इस विषय पे भी सोचा जाए। तो एक बहुत छोटा सा एफर्ट जो हम मित्र मेरे शान और 1-2 मित्र करते हैं, वो सब आप सभी से आग्रह है। भारत के अशिक्षा इसके लोकतंत्र की असफलता का एक मुख्य कारण। छोटी सी कोशिश, 168 घंटे होते हैं सप्ताह में, 1 दिन निकालकर हम लोग हाईकोर्ट में वकील हैं, तो हम लोग 9 से 10 शनिवार का वक्त चुनते हैं मजदूरों को पढ़ाने के लिए। आप लोग सबसे आग्रह है कि अपने अपने घर के बगल में, अपने अपने दफ्तरों के बगल में, जहां भी संभव हो, जहां मजदूर, रिक्शे वाले, किसान आराम करते हो, वहां पर 1 घंटा निकालकर उनकी सहूलियत का समय दे। कि जैसे हम लोग ने कैसे चुना,
मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो 9 से 10 उनको शिक्षित करने का है। और शिक्षित करने का क्या है, सबसे थोड़ा सा ये छोटा सा एफर्ट है। उससे क्या, उस शिक्षित क्या करना है, उनको लोकतंत्र बताना क्या है, वोट का महत्व बताना है क्या, और थोड़ा सा बेसिक लिटरेसी। तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद एक बाल पोथी भाग 1 गीता प्रेस वालों की आती है, वो उनको दे देते थे। और उनमें कोई 10वीं पास या कई बार ग्रेजुएट भी मिल जाता था। उनसे कहते थे कि यार हम लोग तो एक सप्ताह में 1 दिन आ सकते हैं, तुम लोग इस किताब से यहाँ तक जितने मजदूर सो रहे हैं उनको पढ़ाओ। और फिर ये भी कहते थे कि यही बात तुम अपने गांव लेके जाओ। और फिर एक दिन जब पूरा भारत शिक्षित हो जाता है तो वो सोच समझ के वोट देना लगता है। तब वो वोट देता है ऐसे लोगों को, तब वो वोट देता है अशफाकुल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल आजाद जैसे लोगों को। तब सत्ता विपक्ष में जब ऐसे लोग आते हैं, तब फिर किसी अन्ना हजारे या किसी को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता है, और तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। आप सबसे आग्रह कि 168 घंटे में मात्र 2 घंटा निकालकर अपने 2-3 मित्रों के साथ अपने घर के बगल में 1 घंटे निकाल के पढ़ाइए। मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं और जड़ से समझते हैं। और फिर उसको जब आफ्टर रिवोल्यूशन उसको डिमोलिश कर दिया गया, उन्होंने उसको अल्फ्रेड पार्क बना दिया, अल्फ्रेड पार्क बना दिया। तो फिर देखिए चिंगारी जहाँ एक बार निकलती है, वही उसी स्थान से दोबारा हम लोगों ने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जी का, तो ये है कि उनके रास्ते पे चलना चाहिए और अपने कर्मों से जो है वो देश की सेवा करनी चाहिए, बातों से कम कामों से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद शान जी। क्या सुनना का सचिव हूँ और पिछले कई वर्षों से आप सब जितने प्रेजेंट हैं हमारे अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं जो इस कार्य में लगे हुए, राष्ट्रीय कार्य में, राष्ट्रीय भावना के लिए, जिसके लिए हमारे देश में बहुत कमी है। इस तरह की भावनाएं, इस तरह के प्रोग्राम करने की हमने बहुत कम देखा, आपने भी देखा होगा। मगर धीरे धीरे सुने आज जो वीडियो देख रहे हैं, आप जो आप देख रहे हैं, मीडिया भी इतना जागृत है और इस बात को अटेंड कर रहा है। वरना मैंने पिछले कई वर्षों में देखा है पत्रकार या मीडिया में कहीं पे इस दिवस का कोई जिक्र या कोई प्रोग्राम नहीं हाईलाइट होता था। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का आप सबका कि किया आपने। दूसरी बात, आप हमारे अच्छे वक्ताओं ने अभी आपके सामने सब विचार रखे। मेरा एक छोटा सा विचार यही है कि आज के दिन हम सरकार से मांग कर रहे हैं उनके लिए कि हमको भारत रत्न का, उसके बाद उनको सम्मान दिया जाए। और उनको सम्मान तो 100 मरणोपरांत और 117 साल हो गए, इतने उनके वर्ष किए हुए वो है नहीं ना, हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आज की डेट में जो हम जो भी नमन कर रहे हैं वो नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, शायद नहीं देख रहे हैं। मगर अगली पीढ़ी के लिए जो हमारी अगली भावी पीढ़ी है उनको हम ये संस्कार शायद देना चाहते हैं, देंगे कि उनको ये समझ में आए राष्ट्रभक्ति क्या होती है। राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र कैसे हमारा सुरक्षित रहे, कैसा हमारा आगे बढ़े, कैसे विश्व हम गुरु बनने के लिए जो पहले थे उस पर हम अग्रसर हो और इस तरह से बच्चों को पाठ्य पुस्तक में डाला जाए। ये हमारा विचार है।